सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। हाँ तो देखिए बेटा, सवाल ये है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया है। यदि बी का लाभांश 4000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा? ये दिया ए और बी। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए 3 रुपये लगाता है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया। बी मान लो 1 वर्ष के लिए लगाता है तो ए 2 वर्ष के लिए लगाता है। थोड़ा सरल कर लेंगे, 2 की 3 में गुणा 2 3 6 और 1 1 अनेक, यानी कि ए ने 6 रुपये लगाए तो बी ने 1 रुपया, और ये दिया बी का लाभांश 4000 रुपये। बी के लाभ को बी के ही लाभ से भाग दे देंगे। यहाँ बैठता है बी का हिस्सा 1 से भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 4000। और ये पूछ रहे कि कुल लाभ क्या होगा। कुल के लिए जोड़ लेंगे 6 और 1 7 से गुणा कर लेंगे 4000 गुणा 7 7 चौक 28,000, तो कुल लाभ आ गया 28,000। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? ये दिया ए और बी। 6:5 के अनुपात में धन लगाते हैं। ए लगाता है 6 तो बी लगाता है 5। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। ए 7 महीने तक अपनी पूंजी रखता है 7 से गुणा, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 7 महीने तक पूरी पूंजी रही, फिर इसने आधे रुपए निकाल ले, 5 का आधा 2.5। और ये बताना कि यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? बी का पूरा धन 7 महीने तक लगा रहा और आधा धन मान लो n महीने तक लगा रहा। बीच में रख लेंगे जमा का चिन्ह। 7 की 6 में गुणा 7 छंग 42 अनुपात 7 पंजे 35 जमा 2.5n। हमारा तो अनुपात आ गया 42 के बटे 35 जमा 2.5n, जबकि भागों में अनुपात दिया 4:5। हमारा अनुपात 42 के बटे 35 जमा 2.5n और सवाल का अनुपात 4/5 दोनों आपस में बराबर। अब हम बरज गुणा कर लेंगे। 4 की इधर गुणा, 4 पंजे 20, 4 ते 12 2 14। 4 की 2.5 में गुणा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 n। 5 की 42 में गुणा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21। 140 बराबर तो इधर ले जाओगे। ये 10 n बराबर 140 210 में से घटा देंगे, बच गया 70। n बराबर 10 से भाग दे देंगे 7। अब n की वैल्यू 7 आई, यानी कि आधा धन 7 महीने तक लगा रहा और पूरा धन 7 महीने तक। तो बी का धन लगा 7 जमा 7 बराबर 14 माह।
हाँ तो देखो बेटा, सवाल ये है, ए तथा बी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान दे दिया जाता है। यदि ए का लाभ का भाग 1196 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है? ये दिया ए और बी 4:3 में धन लगाते हैं। ए का लाभ का भाग है 1196। ए के लाभ को ए के ही भाग से दे देंगे भाग। 4 से भाग दे दिया, 4 दूनी 8, बच गए 3, उतार लिया 9 का हो गया 39, 4 9 36, बच गए 3, उतार लिया 6 का हो गया 36, तो 4 9 36, भाग दे के आ गया 299। ये बताना कि कुल लाभ कितना है। कुल जोड़ लेंगे 4 और 3 7, 7 से गुणा कर लेंगे 299 गुणा 7, ये आ गया 7 9 63 हासिल 6, 7 9 63 और 6 69 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। ये लाभ आया है 2093। लेकिन ये भी दिया है कि कुल लाभ का 9% दान दे दिया जाता है। यानी कि अगर कुल लाभ 100 रुपये हुआ तो उसमें से 9 रुपये दान दे दिए, बाकी रहेगा 91%। हमारा शेष 91% और ये शेष दान दिए बाद में था 2093। तो दान देने से पहले कुल लाभ कितना था? कुल लाभ निकालने के लिए प्रतिशत हटा लेंगे बटे 100, 100 बटे में ऊपर ले जाएंगे और बटे में ले आओगे 91 गुणा 2093। अब 13 से काटेंगे, 13 7 91, 13 1 13, बच गए 7, उतार लिया 9 का हो गया 79, 13 6 78, बच गया 1, उतार लिया 3 का, 13 1 13, और 7 से इसे भी काट लिया, 7 दूनी 14, बच गए 2, उतार लिया 1 का हो गया 21, 7 की 21, ये आ गया 23, 23 की 100 में गुणा कर लेंगे 2300 रुपये। कुल लाभ था 2300 रुपये। हाँ तो बेटा देखो, सवाल ये है, मनोज तथा रमेश ने मिलकर एक व्यापार किया। मनोज ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए। रमेश की पूंजी पूरे वर्ष तक लगी रही। वर्ष के अंत में 9,000 रुपये के लाभ में से मनोज को 6,000 रुपये मिले, तो रमेश ने कितना धन लगाया? ये दो आदमी हैं, मनोज और रमेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। मनोज ने 20,000 रुपये लगाए। मनोज के नीचे लिख लिया 20,000 और वो भी 6 माह के लिए। रमेश की पूंजी पूरे वर्ष लगी रही। मान लो रमेश ने लगाए X रुपये और पूरे वर्ष यानी के 12 महीने तक। अब थोड़ा सरल कर लेंगे, 6 की 20,000 में गुणा, 6 दूनी 12 और आगे लग गई 4 0 और ये 12x। यदि वर्ष के अंत में 9,000 रुपये के लाभ में से मनोज को मिले 6,000 रुपये। मनोज को 6,000 मिले तो रमेश के रह गए 3,000 रुपये। मनोज का हिस्सा 1,20,000, रमेश का 12x। जबकि यहाँ 6,000 रुपये मिलते हैं मनोज को, तो मनोज के सामने लिख लेंगे 6,000 और रमेश के 9,000 में से 6,000 घटा लिए, रमेश के रह गए 3,000। ये रमेश के सामने लिख दिए ऐसे। अब थोड़ा काट लेंगे, 3,000 तय 3,000, 1 3,000, 3,000 दूनी 2,000। ये ऐसे कट गया। 2 की 12x में गुणा कर ली, 12 दूनी 24x और 1,20,000 की 1 में गुणा कर लेंगे 1,20,000। x बराबर 24 गुणा में इधर आके बटे हो जाएगा 1,20,000, इसके बटे आ गया 24।
24 से भाग दे देंगे, 24 पंजे 120, तो आगे लगी 3 जीरो। रमेश की जो पूंजी है वो 5,000 रुपये। हाँ तो देखिए बेटा, ये सवाल ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से 4 गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 भाग है। वर्ष के अंत में 9,595 रुपए के लाभ में से बी का भाग कितना होगा? ये दिया ए, बी और सी। बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 भाग। मान लो सी 1 रुपया लगाता है तो बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4, इसका 3/4 बी लगाता है। और ए की पूंजी बी की पूंजी की से 4 गुनी है। बी से 4 गुनी, इसमें 4 से अगर गुणा कर दे, 4 से 4 कट गया 3, ए लगाता है 3। अब देखते हैं 3 और ये 3/4 और ये रहा 1। इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। 4 की गुणा 3 में और इस 1 में कर लेंगे। 4 की 3 में गुणा, 4 3 12, 3 और 4 एकम 4, बटे 4 को छोड़ देंगे क्योंकि बटे 4 सबके हो गया। ए रुपये लगाता है 12, बी लगाता है 3 और सी लगाता है 4। ये दिया वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,595, जबकि हमारा कुल लाभ हो गया 12 और 3 15 और 4 19। कुल को कुल से भाग दे देंगे 19 से। 19 पंजे 95, उतार लिया 9 का, नहीं चलती मानी लगा दी 0, उतार लिया 5 का, हो गया 95। 19 पंजे 95, ये भाग दे के आ गया 505। बी का भाग बताना है कितना है। बी का हिस्सा है 3, तो 3 से गुणा कर लेंगे 505 में। 505 गुणा 3, ये आ गई 3 पंजे 15, 15 का 15 क्योंकि आगे 0 है, 3 की फिर 5 में गुणा, 3 पंजे 15। तो बी को जो हिस्सा मिलेगा 1,515 रुपये मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब साझा चैप्टर का ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया है। जल्दी ही आपके सामने अगला पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।